हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज़। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे सितारा यासिन के ऊपर कि आखिर उनका चैनल ग्रो होने का क्या रीज़न था और अभी रिसेंटली वो जिस फेज़ से होके गुज़र रही है उनके ऊपर नेगेटिव वीडियोस क्यों बन रही है और उसका उनकी लाइफ में क्या असर हो रहा है कि अभी वो किस मोड़ पे आके खड़ी है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सितारा यासिन का चैनल जब उनके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई उससे पहले ही बना हुआ था और यूट्यूब पर उनके चैनल पे वो ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी और वो ब्यूटिशियन है, पेशे से वो एक ब्यूटिशियन है और उसी के रिगार्डिंग वो वीडियोस बनाती थी, जैसे ग्लोइंग स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर, मेकअप के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाती थी। बट वो इस चीज़ों पे रेगुलर नहीं थी। लेकिन उनकी लाइफ में अचानक एक करवट आता है कि उनके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो अभी दूसरी शादी करेंगे। जब उन्होंने दूसरी शादी का डिसीज़न लिया तो सितारा इस सब चीज़ों से एग्री नहीं थी, लेकिन उसे किसी भी तरह से एग्री करवाया गया। ये उनके ब्लॉग्स में आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने क्लियरली बात किया है कि उस टाइम पे वो मजबूर थी, इसलिए उनको शादी के लिए हाँ करना पड़ा। ठीक है, जब उन्होंने शादी के लिए हाँ किया तो उस टाइम वो बिल्कुल भी अकेली थी, उनके पास उनकी फैमिली यानी कि उनके पेरेंट्स वगैरह कोई भी नहीं थे और उनके ससुराल वाले भी उनसे उस टाइम बातचीत नहीं करते थे। और उनके हस्बैंड तो खैर दूसरी शादी कर ही रहे थे, तो उनसे तो क्या ही उनको लेना लेना था। तो इस टाइम पे वो बिल्कुल अकेली थी। तो ये सब चीज़ों को लेकर उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, यानी कि यूट्यूब पर उन्होंने स्टार्ट किया ये सब चीज़ें शेयर करना, जिसकी वजह से उनका चैनल थोड़ा सा वायरल हुआ, उनकी एक दो वीडियो वायरल हुई और जब सब चीज़ें बाहर आई तो लोगों ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने सिंपैथी गेन किया। जी नहीं गाइज़, उन्होंने सिंपैथी कोई भी गेन नहीं की। उन्होंने जो भी उनके साथ लाइफ में हो रहा था उन सब चीज़ों को उन्होंने अपने वीडियोस के थ्रू शेयर किया और जो कुछ वो फेस करती थी वही सब वो बताती थी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीता उनकी बहुत ज़्यादा चैनल वायरल होने लगा और बहुत ही जल्दी उनका चैनल 1 महीने के अंदर ग्रो हुआ। उसके नतीजे ये निकले कि कुछ लोग यूट्यूब पर उनके अगेंस्ट में हो गए और कुछ लोग यूट्यूब पर उनके सपोर्टर हो गए। जो लोग सपोर्टर थे उनको तो बिल्कुल समझ आता था कि सितारा यासिन सच में एक बुरे वक्त के दौर से गुज़र रही है और सच में वो सब चीज़ें फील करती है, इसलिए वो उनको सपोर्ट करते हुए वीडियोस बनाते थे। लेकिन अभी कुछ लोग आते हैं कि जो अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सारे लोग सपोर्ट करें, लेकिन जो अगेंस्ट में वीडियोस बनाते थे उनके चैनल पे जाकर आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से सितारा यासिन को बेइज्जत करते थे, उनकी हर एक बातों को झुठलाते थे। और एक टाइम के बाद होता है कि इंसान, चलो हमें इसकी ये चीज़ पसंद नहीं आई तो उसके ऊपर बात कर सकता है, लेकिन जब इंसान को व्यूज़ का ही सब चीज़ें हो जाए तो वहाँ पे वो सोचता नहीं कि ये सब चीज़ें सामने वाले को अफेक्ट कर सकती है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। सितारा यासिन के अगेंस्ट में जब वीडियोस बनने लगी लोग बहुत कुछ बोलने लगे उनके लिए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ कि कोई भी उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं था। जी हाँ, ना तो उनकी फैमिली से कोई उनको सपोर्ट कर रहा था, ना ही उनके ससुराल की फैमिली से कोई भी सपोर्ट कर रहा था। इवन सितारा यासिन के कैरेक्टर तक पे बात उछली थी, उनके कैरेक्टर तक को उछाला जा रहा था। सोशल मीडिया पर बैठ के बहुत से गंदे लोग उनके कैरेक्टर को उछाल रहे थे, उनके बारे में भला बुरा बोल रहे थे, जिन सब चीज़ों को आप जानते नहीं है। उन सब चीज़ों को वीडियो एडिट कर करके, फ़ोटो एडिट कर करके वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उस सब चीज़ों को शेयर कर रहे थे। ठीक है, एक होता है कि जब कोई सोशल मीडिया पर अपने व्लॉग्स, डेली लाइफ को दिखाते हैं तो कुछ लोग उनके सपोर्ट में हो जाते हैं, कुछ अगेंस्ट में हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही खुंदस में इन सब चीज़ों को लेते हैं, बहुत ही जलन रखते हैं कि इसका चैनल ऐसे ग्रो क्यों हुआ, और उनकी वीडियोस के थ्रू आप ये जलन देख सकते हैं। एक होते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले जो रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो किसी की भी पर्सनल लाइफ को छेड़ते नहीं है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, मजाक नहीं करते हैं। वो जो उनको देखता है उन सब चीज़ों को वो बहुत ही सहज तरीके से सामने रखते हैं, ना कि दूसरे को नीचा दिखा के। लेकिन वो बताते हैं कि ये सब चीज़ें आपको गलत, मुझे गलत लगी, इसलिए वो अपने चैनल के थ्रू दिखाते हैं। लेकिन सितारा यासिन के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो उनके अगेंस्ट में थे कुछ लोग ने तो उनसे माफ़ी भी मांग ली और पीछे हट गए, लेकिन कुछ एक लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी करतूतों से बाज नहीं आते, बेशर्मियों से बाज नहीं आते, जिनको सिर्फ
ये दिखता है कि उसके नाम से व्यूज़ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो एक औरत की इज़्ज़त को उछाल रहे हैं, उसके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके दिल को दर्द दे रहे हैं, जिसका नतीजा बहुत गंदा निकल सकता है। ठीक है, तो बात आ रही थी कि सितारा के सपोर्ट में कोई भी आगे बढ़ के, यानी कि उसकी फैमिली से ना ही उसके शौहर ना ही उसके कोई भी लोग खुल के सामने नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से सितारा काफ़ी परेशान भी थी। लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं, उनका चैनल फिर भी ग्रो होता रहा, क्योंकि वो मेहनत करने पे विश्वास रखती है। वो आज भी कहती है कि वो अपने बच्चों के लिए ये सब कर रही है और किसी के नेगेटिव वीडियोस बनाने से वो रुकेगी नहीं। उनको इज़्ज़त उनके खुदा ने दी है और वही आगे लेके चलेंगे। ठीक है, फ़िलहाल अभी जो सितारा यासीन है वो सऊदीया गई हुई है अपनी मम्मी के वहाँ, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में हो रही है। एक फैमिली उनकी जो है, यानी कि उनके इन लॉज, जो जब तो सितारा के ऊपर बहुत नेगेटिव वीडियोस बन रही थी, वो दुख में थी, दर्द में थी, तब तो कोई भी सामने नहीं आया। उल्टा जो भी रिएक्शन चैनल थे, सितारा ने खुद अपने ब्लॉग में ये बताया है कि जितने भी रिएक्शन चैनल थे उनको उन्हीं की फैमिली में से लोग, मतलब कोई एक जन कॉल कर करके वीडियोस बनाता था। जी हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग था कि कैसे कोई इंसान इतना गिर सकता है एक औरत की इज़्ज़त को नीचे गिराने में। लेकिन ऐसा हुआ है, और ये कोई और नहीं, उनके फैमिली मेंबर ही थे जो अभी यूट्यूब पर फ़िलहाल उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, उनकी इज़्ज़त को उछाल रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी फैमिली, उनके इन लॉज, यानी कि उनके ससुराल वालों के ही कारनामे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव वीडियोस बनती थी, उनकी पर्सनल लाइफ के साथ छेड़खानी होती थी। लेकिन अभी सितारा यासीन के साथ ये हुआ है कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने बोल दिया है कि अगर ये सब चीज़ें रुकी नहीं तो वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाएगी। ठीक है, सबसे सरप्राइजिंग बात तो यहाँ पे ये थी कि ये सब होने के बावजूद भी जो उनके हस्बैंड है, यानी कि उनके जो शौहर है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने रिएक्ट किया है इस सब चीज़ों के ऊपर, और उन्होंने सीधा बोला है, अभी जितने भी रिएक्शन चैनल बनते हैं उन सब लोगों को के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला है कि जो सितारा को इज़्ज़त है वो उसकी खुदा ने दी है और वो आगे भी बढ़ती ही जाएगी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। और उन्होंने हिदायत दी है कि सब लोग अपना काम करें, अपने डेली ब्लॉग्स बनाएं, मेहनत करें, सितारा का नाम फालतू ना ले। तो हमें ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि फाइनली उनके हस्बैंड ने उनका एक जगह तो सपोर्ट किया, स्टैंड लिया। क्योंकि देखो, एक होता है ना कि शादी से पहले माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपनी बेटी को की इज़्ज़त को बचाना, लेकिन शादी के बाद एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं कोई उसकी वाइफ को परेशान तो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो स्टैंड ले। तो अभी मुझे फ़िलहाल बहुत खुशी है कि उनके हस्बैंड ने आखिरकार उनके लिए स्टैंड लिया है, वीडियो बनाई है, और जितने भी उनके खिलाफ़ वीडियो बनाते हैं उन सब लोगों को उन्होंने डांटा है और अपना अपना काम करने के लिए मतलब बोला है। और उन्होंने सितारा को सपोर्ट किया है कि वो आगे भी उनका चैनल ऐसे ही बढ़ेगा और मज़ीद वो ऐसे ही तरक्की करेगी। तो ये सब चीज़ें उनके हस्बैंड ने उनको बोली है, और मुझे तो सुन के बहुत तसल्ली हुई है कि फ़ाइनली कोई तो यूट्यूब पर, यानी कि जिसको सामने आना चाहिए था वो आया सामने आखिरकार। यानी कि उनके हस्बैंड का ही हक बनता था कि वो आके अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे, जो गंदी गंदी वीडियोस उनके ऊपर बन रही है उस सब चीज़ों को वो जवाब दे। तो आखिरकार उनको ये समझ आ गई है, इस रमज़ान में उनको ये समझ आ गई है। तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश है इस सब चीज़ों से, और आगे भी हम आशा रखते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि आखिरकार वो सितारा जो यासीन है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो उनसे तलाक़ नहीं ले रही है, इट मीन्स वो चाहती है कि वो उनके साथ रहे। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको खुशी खुशी अपने साथ रखें, उनको प्रोटेक्ट करें और उनको आगे तरक्की की ओर लेके चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।